तारा एक खूबसूरत और ज़हीन लड़की थी। जहानत के साथ साथ उसके शौक भी बहुत निराले थे, यानी कि उसे आईने बहुत पसंद थे। वो आईनों में खुद से बातें भी किया करती थी। वो हर आईने में एक अलग ही दुनिया देखने की कोशिश करती थी। सारा के माँ बाप को उससे बिछड़े तकरीबन 5 साल बीत चुके थे, जो कि एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसका एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन थी। वो दोनों इसके साथ एक ही घर में रहते थे। एक शाम सारा अपनी गाड़ी में बाजार से गुजर रही थी कि तब उसकी नज़र एक आईने पे पड़ी, जो दूर से ही इसे अपनी तरफ माइल कर रहा था। वो आईना डेकोरेशन की एक दुकान में पड़ा हुआ था, लेकिन उसे रहा नहीं गया। वो फौरन गाड़ी से उतरकर डेकोरेशन वाली दुकान में चली गई। दुकान के अंदर डेकोरेशन का काफ़ी सामान पड़ा था, लेकिन उसकी नज़र इसी आईने पर जा रही थी, जिसने इसे बाहर से अंदर आने पर मजबूर कर दिया था। वो आईना इसकी आंखों में एक चमक डाल रहा था। वो इसी आईने को देखी जा रही थी। इसे वो आईना मुसलसल अपनी ही जानिब खींच रहा था। लेकिन जब इसने आईने को अपने हाथ में पकड़कर देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि उसे इस आईने में अपना चेहरा आम आईनों से ज़्यादा हसीन दिखाई दे रहा था। और ख़ास बात तो ये कि वो आईना इसे अपनी जानिब ही माइल कर रहा था, जैसे वो आईना इसे किसी तीसरी दुनिया में ले जाना चाहता हो। ये आईना तो बहुत खूबसूरत है, इतना हसीन, इसे तो मैं ज़रूर खरीदूंगी। बात सुनो भैया, ये आईना कितने का है? ये कोई आम आईना नहीं है, ये कोकाफ का आईना है, जो मुझे एक बुजुर्ग ने 90,000 का बेचा था। लेकिन मैं ये आईना तुम्हें 1 लाख से कम नहीं दूंगा। आईने की कीमत सुनकर इसके होश उड़ जाते हैं, लेकिन उसे ये कीमत आईने को देखकर मामूली सी लग रही थी। इसके पास तो इतने पैसे नहीं थे कि वो इस आईने को खरीद सके। ओह अच्छा भैया, मैं पैसों का कुछ इंतज़ाम करती हूँ, मगर प्लीज़ आप इसे मेरे अलावा किसी को भी मत देना। वो दुकान से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी अपने घर की तरफ ड्राइव करती है। गाड़ी को तेजी के साथ ड्राइव कर रही थी, क्योंकि वो इस आईने को देखकर अपने होश खो बैठी थी। सारा घर पहुंचकर टीवी लाउंज की तरफ चली जाती है, जहां पर आगे इसके बहन और भाई बैठे थे, जो कि टीवी देख रहे थे। सारा बगैर कुछ बोले इनके पास आकर बैठ जाती है। क्या बात है सारा, आज तुम्हारा मूड ऑफ क्यों लग रहा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सारा का ख्याल आईने की तरफ था। इसे अपने भाई की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। वो अपने ही ख्यालों में गुम थी। क्या हुआ सारा? भाई ने कुछ पूछा है? कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर कोई मसला है तो हमें बताओ। मुझे बता देना चाहिए, शायद मेरे बहन भाई मेरी कुछ मदद ही कर दें। आखिरकार वो अपने भाई बहन को उस आईने के मुतालिक बता देती है, जिस पर इसके बहन भाई इसे पैसे देने से इनकार कर देते हैं। एक आईने के लिए हम इतने पैसे खर्च कर दें? कौन सा वो कोई सोने या चांदी का आईना है जो हम इतने पैसे खर्च कर दें? सारा कुछ होश करो यार, क्या बच्चों वाली फरमाइशें कर रही हो? देखो सारा, कुछ शक नहीं कि हमारे माँ बाप के जाने से हमारे हालात खराब हुए हैं, तब भी हमने हर मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दिया है। तुम दोनों मेरी बात का यकीन तो करो, वो बहुत खूबसूरत है, इतना हसीन आईना है, एक कमाल का आईना है कि मैं अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकती। उसमें एक बहुत अजीब सी कशिश। भाई देखो, एक आईने के लिए मैं तो इतने पैसे खर्च नहीं करने वाला, और ना ही तुम्हारी बहन के पास इतने पैसे हैं। क्या फजूल सी फरमाइशें लेके बैठी हो?
इसके बड़े भाई बहन ने इसे इस काम के लिए पैसे देने से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद वो गुस्से से वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। ऐसा करती हूँ कि किरण को फ़ोन करती हूँ, उसको भी आईने बहुत पसंद है, शायद वही खरीद ले। मगर इसमें एक बड़ा मसला है, अगर उसने खरीद लिया तो वो तो अपने साथ ही ले जाएगी। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था कि वो इतने पैसे कहाँ से लाए, लेकिन वो किसी न किसी तरह इस आईने को खरीदना चाहती थी। इसका पूरा दिन इसी सोच में गुजर जाता है वो किससे पैसे मांगे, जबकि इसके भाई बहन ने पैसे देने से इनकार कर दिया है। आखिर रात हो जाती है, लेकिन इसके दिमाग से आईने का ख्याल नहीं गया था और ना ही वो अब खामोश रहने वाली थी, क्योंकि इसे वो आईना बेहद पसंद आ गया था। इसे हर सूरत में वो आईना चाहिए था। पूरा दिन आईना खरीदने की सोचों ने इसे इतना थका दिया था कि वो एकदम जमीन पर ही लेट जाती है। सारा बेटा, मैं जब सेन में पौधे लगाने के लिए खुदाई कर रहा था तो मुझे जमीन के अंदर एक कीमती पत्थर मिला था। वो पत्थर मैंने अपने संदूक में रख दिया था। अब वो पत्थर तुम्हारे काम आ सकता है। तुम जरूरत पड़ने पर इस नायाब पत्थर को बेच भी सकती हो। ओहो, ये मैं कहाँ सो गई थी। अब उसे याद आता है कि इसने रात को ख्वाब देखा था जिसमें इसके अब्बा ने इसे कीमती पत्थर का बताया था। अब वही पत्थर इसकी जरूरत पूरी कर सकता था। क्यों ना इस पत्थर को बेच दूं? आखिर संदूक से इसे वही कीमती पत्थर मिल जाता है। वो इसे देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि अब उसे यकीन था कि ये पत्थर बेचकर वो आईना खरीद सकती है। वो इस पत्थर को बेचने के लिए इसी टाइम घर से निकल पड़ती है। इस पत्थर को कितने में खरीदोगे भाई? इस पत्थर का 2 लाख दूंगा। ठीक है, ये लो पत्थर। वो पत्थर बहुत ही कीमती था, मगर उसने आईने के लिए इसे सस्ते में ही बेच डाला था, क्योंकि उसे वो आईना खरीदना था। भैया, ये लो 1 लाख रुपए और वो आईना मुझे दे दो। वो आईने को खरीद कर काफी खुश होती है। इसे देखे बगैर ही अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ती है, क्योंकि इसे मालूम था कि इसको देखा तो वो देखती ही रह जाएगी। प्यारे आईने, तुझे पाने के लिए मैंने अपने अब्बा की अमानत को भी बेच दिया। वो घर आकर सीधा अपने कमरे में चली जाती है। कमरे का दरवाजा पीछे से बंद कर देती है और आईने को हाथ में उठाकर देखने लगती है। उसकी नजरें आईने पर ही जमी हुई थी। वो आईना इसे अब अपनी ही तरफ माइल कर रहा था। शाम हो चुकी थी, मगर अब भी वो आईने को मुसलसल देख रही थी। इसे एक ही जगह खड़े खड़े घंटों गुजर चुके थे। ताज्जुब की बात है, 7 बज चुके हैं और सारा अब तक घर नहीं आई। मैं जरा उसके कमरे में जाकर देखती हूँ। सारा की बड़ी बहन टीवी लाउंज से निकलकर सारा के कमरे की तरफ चली जाती है।
इसकी बड़ी बहन ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो वो अपने बिस्तर पर ही लेटी हुई थी और आईना इसके बगल में पड़ा हुआ था। आईने के ऊपर एक कपड़ा था। इसकी बड़ी बहन ने आईने को कपड़े समेत उठाया और टीवी लॉन्च की तरफ चली जाती है, लेकिन आगे उसका भाई नहीं था। तब वो इस आईने को अपने साथ अपने कमरे में ही ले जाती है। कमरे में पहुंचकर इसने कपड़ा हटाकर देखा तो एक चमकदार आईना था जो इसके चेहरे को बेहद हसीन दिखा रहा था। यह देखकर उसकी नज़रें आईने में ही जम जाती हैं और वो इसी को देखती जाती है। इसकी आवाज़ एक लम्हे रुक गई थी। वो आईना भी इसे अपनी जानिब मतवज्जा कर रहा था। देखते ही देखते इसके चेहरे पर खून के निशान आने लगे, मगर इसकी नज़रें आईने पर ही टिकी हुई थी। ये आवाज़ कैसी थी? और ये तो निम्रा के कमरे से आई है। क्या हुआ निम्रा, तुम ठीक तो हो ना? निम्रा का चेहरा बिल्कुल साफ था, मगर आईना इसके पाँव की तरफ पड़ा था, जिसे इसके भाई ने उठाया और बस फिर वो भी देखता रहा। और आईने में इसे भी अपना चेहरा इतना हसीन दिखाई दे रहा था, इतना हसीन कि इसने कभी इतना हसीन चेहरा कभी नहीं देखा था। कमाल है यार, इस आईने में तो मैं बड़ा हसीन लग रहा हूँ। भाई की चीखों की आवाज सुनकर सारा फौरन से उठ जाती है। अरे ये तो भैया की आवाज़ है। वो दौड़ती हुई अपने कमरे से निकलकर अपने भाई के कमरे में चली जाती है। इसने घबराते हुए दरवाज़ा खोला, लेकिन कमरे में भाई नहीं था। इसने पूरा कमरा छान मारा, मगर इसे अपना भाई नहीं मिला। आखिर में वो अपनी बड़ी बहन के कमरे में चली जाती है। इसकी बड़ी बहन भी अपने कमरे में नहीं थी। जैसे ही वो अपनी बहन के कमरे से बाहर निकलती है, वही आईना इसके सामने दीवार पर लगा हुआ था, जिसे देखकर इसकी चीखें निकल जाती हैं। मगर वो हिम्मत करके इस आईने को तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। वो आईना उठाकर जमीन पर फेंक देती है, मगर आईने को खराश तक नहीं आती। वो आईने को उठाकर घर से बाहर सुनसान सड़क की तरफ तोड़ने लगती है। सड़क मुकम्मल तौर पर खाली थी। वो आईने को कहीं दूर फेंकने जा रही थी और उसे कुछ होश नहीं थी। वो सड़क के बीचों बीच ही भागती जा रही थी। इसे तो ना रात की तारीकी का खौफ था और ना ही सड़क पर किसी गाड़ी के आने का कोई डर था, चूंकि वो इस आईने में अपने बहन भाई की मौत देख चुकी थी। बिला आखिर वो गाड़ी इसे मारकर चली जाती है और वो जमीन पर तड़पती हुई मर जाती है। लेकिन वो आईना अब भी वहाँ बिल्कुल ठीक था। उसे खराश तक नहीं आई थी। हाँ, सारा की एक दिल खराश मौत उस आईने की वजह से हुई थी। सारा ने अपनी मौत को खुद खरीदा था। वो जानती थी कि एक ऐसा आईना जो उसे झूठी सूरत दिखाकर अपनी तरफ माइल कर रहा था, मगर उसने अपनी सूरत को इसमें देखना पसंद किया था। इसने अपनी ख्वाहिश में अपने बाप का कीमती पत्थर तक बेच डाला था, लेकिन वो नहीं जान पाई थी कि इसने अपनी और अपने बहन भाई की मौत ही खरीद ली थी। फिर वो आईना जिसने भी लिया
उसे भी सारा जैसी मौत का सामना करना पड़ा और अब तक कई इंसानों को वो आईना अपनी नफरत में मार चुका था और न जाने कब तक मारता रहेगा, क्योंकि वो आईना एक खूबसूरत मौत है और वो आईना एक लानती आईना है।